दिवाली की जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, अभी मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक मैं नमकीन प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आया हूँ। उसी का एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन आज हम 25 क्वेश्चंस और उसी के आगे लेकर के आए, यानी 50 क्वेश्चन हमें पूरे करने थे। तो 26 नंबर से आज हमें पढ़ना है, आगे के क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। तो एरर तक हमने सॉल्व किया था, आज फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक से हमें सॉल्व करना है। 26 नंबर हमारा, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 26 नंबर हमारा दिया हुआ है, इंडिया विल, और इसके बाद में ब्लैंक है, आर्क राइवल। आर्क राइवल का मतलब क्या होता है? कट्टर जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, पाकिस्तान इन द फाइनल्स। इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान को हम फाइनल में देख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है कोई भी पद को धारण करना, टेक ऑन करना। टेक इन बैक लिखा हुआ है, लुक्स आफ्टर किसी को देखभाल करना, और टेक आफ्टर का मतलब होता है याद रखना। तो बोलते हैं ना कि याद रखेगी इंडिया के, हमें उसको फाइनल पे देखना है, फाइनल पे उसको जो है हराना है। तो इसका मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटे 27 नंबर पे। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, द शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब क्या होता है? शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। चरवाहा जो होता है, द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर द, इसके बाद में ऑफ शीप। शीप एक क्वेश्चन हमारा आया था एयरफोर्स के एग्जाम पे, एयरफोर्स के एग्जाम पे आया था, अ ग्रुप ऑफ शीप। अ ग्रुप ऑफ शीप क्या होता है? तो शीप का जो भेड़ों का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमें बताना था। तो वहां पे हमारा क्या आता है? फ्लॉक आता है। क्या आता है? फ्लॉक। तो फ्लॉक ऑफ शीप होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रू लिखा हुआ है, गैंग लिखा हुआ है, फ्लीट लिखा है और फ्लॉक लिखा है। कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? डी ऑप्शन पे जाएंगे, फ्लॉक हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर लिखा हुआ है, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न। इसके बाद में ट्रूथ इज अदरवाइज। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब हमारे दो सेंटेंस पॉजिटिव जा रहे हो, एक पॉजिटिव लेकिन एक नेगेटिव हो जाए, तो फिर वहां पे क्या लगता है? बट। जैसे ही इज गुड इन स्टडी, वो स्टडी में अच्छा है, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। तो देखिए स्टडी में अच्छा है, पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन फेल होना नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब कि हमने क्या लगाया? बट लगाया। जब एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो एंड लगता है। तो आप देखें, मेनी ऑफ अस बिलीव दैट द साइंस इज समथिंग मॉडर्न बट द ट्रूथ इज अदरवाइज। लेकिन ट्रूथ जो है वो क्या है? अदरवाइज है, अलग है। तो यहां पे हमारा बट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर पे लिखा हुआ है आई, इसके बाद में ब्लैंक, योर पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स से क्या किया? इसके बाद में दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू, कि मैं आपको ख्याल रखूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आपके पेरेंट्स से मैंने वादा किया है, आपके पेरेंट्स से मैंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है, प्रॉमिस्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द क्रिकेट मैच सीम्ड, क्रिकेट मैच ऐसा लगा टू आवर गेस्ट, they were used to watching sports in which the action is over in the couple of hours at the most। इसका मतलब क्या है? डिस्कशन की बात आ रही है, डिस्कशन का बात आ रही है, तो इंटरमिनेबल आता है। इंटरमिनेबल ऑप्शन सी नंबर पे दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात आ रही है टू आवर गेस्ट, अपने गेस्ट से। ओके, आगे चलते हैं। 31 नंबर पे पैराजंबल दिया है। पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया, पैराजंबल का मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, उसको देख सकते हैं आप। पैराजंबल हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, फिर भी उसको मैंने इनडेप्थ नहीं दिया, डीप में नहीं दिया, लेकिन हाँ मैंने इतना समझा दिया था कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, व्हेन शी गॉट टू हर हाउस देयर वाज नथिंग टू रिट्राइव। तो वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था। क्या ऐसा क्या देखा वहां पे? ऐसा देखा क्या वहां पे? द हाउस हैड बीन कंप्लीटली रैंसैक्ड, कि हाउस जो था वो पूरी तरह से रैंसैक्ड हो गया था। यानी एस नंबर से स्टार्टिंग होगी। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? ओनली वन ऑप्शन इज देयर। यहां पे आपको तुरंत ही ऑप्शन मिल गया, पहले ही ऑप्शन आपको दिख गया कि एस नंबर से स्टार्टिंग, ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर पेपर में होगा तो यहीं से खत्म कर देंगे, लेकिन हाँ अभी हम पेपर तो दे नहीं रहे, पढ़ेंगे आगे और भी चीजों को देखेंगे। तो द हाउस हैड बीन कंप्लीटली रैंसैक्ड, इसके बाद में क्या है? पी दिया है। ऑल वैल्यूएबल वर स्मैश्ड, जितनी भी वैल्यूएबल चीजें थी वो क्या हो गई? स्मैश हो गई या चोरी हो गई, स्टोलन हो गई। इसके बाद में फिर है पी के बाद में आर,
Her medals and trophies had been flung everywhere. अगला लास्ट में द कर्टन्स वर बर्न्ड, बुक्स वर रिप्ड अप टू द श्रेड्स। अब देखिए बुक्स की बात की है, बुक्स की बात की है, तो इसके बाद में देखिए लास्ट पार्ट में देखिए कि मिसेस एम स्टूड इन द सेंटर ऑफ हर बेडरूम लुकिंग एट अ र्यून कॉपी एंड होली बुक। तो देखिए बुक के बाद में बुक वाली ही सीरीज आएगी, यानी क्यू नंबर से एंड। क्यू नंबर से एंड कितने ऑप्शन, तो एक हमें कीवर्ड और मिला कि क्यू से एंडिंग होनी चाहिए। अगेन ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी डू नॉट नो वेदर द मशीन्स आर द मास्टर और वी आर। हमें नहीं पता है कि मशीन्स मास्टर हैं कि हम मास्टर हैं, है ना। तो देखिए इसके अगर हम ऑप्शन पर जाएं तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आगे क्या होगा कि ये फैक्ट जो है वो सही है कि गलत है। इट्स ट्रू यानी एस से स्टार्ट होगा। ओनली 2 ऑप्शंस आर गिवन, दैट इज सी एंड डी। ए और बी यहां से बाहर, ए और बी को हमने हटा दिया यहां से, तो एस नंबर से स्टार्टिंग होगा। इट इज ट्रू दैट दे वर मेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ बीइंग मैन सर्वेंट्स। एस के बाद में क्या होगा, येट वी हैव ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट वी हैव ऑलमोस्ट बिकम द मास्टर्स नाउ। एस के बाद में आर आ रहा है, एस के बाद आर, डी नंबर है, यहां से क्लियर हो गया है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, आगे है ऑलरेडी मैन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन देम। इसके बाद में पी नंबर आ रहा है, दे मस्ट बी गिवन रेदर फेड अप विद कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पेट्रोल की बात कर रहा है, उसके फूड की बात कर रहा है। और इसके लास्ट 6 नंबर पे एंड दे डोंट गेट देयर मील्स। तो यहाँ पे देखिए मील्स की बात कर रहा है, वहां पे फूड की बात कर रहा है, मशीन्स की। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पी के बाद में लास्ट हमारे जो नंबर होना चाहिए वो पी होना चाहिए। अब लास्ट में पी कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए हैं, तो एस और पी लास्ट में, तो कोई केवल एक ऑप्शन है, वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैराजंपर में बहुत मिस्टेक होती है, आसानी से सॉल्व नहीं होती, लेकिन ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपने अपना लिया कभी भी पैराजंबल गलत नहीं होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका मैं एक पूरा इनडेप्थ लेक्चर लूंगा पैराजंबल को, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। 33 नंबर देखिए, द किंग ऑफ ऑयल फील्ड इज द ड्रिलर। इस सेंटेंस को बिल्कुल एक सही से बनाते चले जाइए, स्टोरी बनती चली जाएगी पूरी। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि फुल स्टॉप है, पूरा मतलब पूरा सेंटेंस यहां से कंप्लीट है, तो एक अगला सेंटेंस जो शुरू होगा वो एक फ्रेश सेंटेंस शुरू होगा। तो फ्रेश सेंटेंस क्या होगा, ही इज वेरी स्किल्ड मैन, ही इज अ वेरी स्किल्ड मैन। क्यू नंबर से स्टार्ट होगा, और क्यू नंबर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब आगे पढ़ना पड़ेगा। ही इज अ वेरी स्किल्ड मैन। इसके बाद में क्यू के बाद में हमारा क्या, समटाइम्स, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ही सेंड्स हिज ड्रिल मोर देन अ मील। तो यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा। एस के बाद में क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग गैस एंड ऑयल में बी मेट। तो यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा, और पी के बाद में क्या आ जाएगा, इफ दिस रशेस आउट द कैचेस फायर इट इज डेंजरस। डेंजरस यहाँ पे कीवर्ड में बता रहा हूं आपको। डेंजरस के बाद में हमारा लास्ट में लिखिए दिस डेंजर विल वेल नोन। तो डेंजर यहाँ पे आ रहा है, डेंजरस आया था, इसका मतलब कि लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, कितने ऑप्शन दिए हैं जिनमें आर से लास्ट हो रहा है, आर से एंडिंग हो रही है। ओनली 1 ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, हम उसमें बी में चले जाएंगे। क्लियर है बेटा। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। वोकेबुलरी स्टार्ट हो गई। अब वोकेबुलरी स्टार्ट हो गई, सो वोकेबुलरी मैंने बताया, वोकेबुलरी इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बैकबोन होती है, वोकेबुलरी नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वोकेबुलरी में अच्छा नॉलेज हमें होना चाहिए। आते हैं, देखिए वर्ड दिया है हमारा, सिंसियोर दिया है। सिंसियोर का मतलब क्या होता है, सिंसियोर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की भर्त्सना करना, किसी की निंदा करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्रिटिसाइज, क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, है ना। कई जगह पे एस दिखता है, कई जगह पे जेड दिखता है, दोनों हो जाते हैं, क्रिटिसाइज है या कैस्टिगेट, और वी कैन से दैट कंडेम, और वी कैन से दैट लैम्बास्ट, or we can say that chide, or we can say that rebuke, ठीक है। या we can say that कि यहां पे अब क्या है, chastise के सेंस में भी आ सकता है, ओके, या reprimand, ओके। फिर कहीं ना कहीं एडमोनिश आ जाएगा, स्कॉल आ जाएगा, वॉर्न आ जाएगा, थ्रेटन आ जाएगा, बहुत ज्यादा वर्ड मिलेंगे, बट दीज आर द क्लोजेस्ट। लेकिन ये क्या है, क्लोजेस्ट है। इस तरह से आप अगर
इस तरह से वर्ड कंप्लीट करोगे। मैंने रटे नहीं है, रटा बिल्कुल नहीं है। कितने वर्ड रट सकते हैं आप? 1000 रट सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं रट सकते। वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग हैं, मशीन नहीं है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में रट नहीं सकते चीजों को, तो हमें प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। प्रैक्टिस से ही आते हैं। मुझे पता है कि ये वर्ड मैंने लिख दिया, क्या कुछ मिसिंग है, तो मुझे लगेगा क्या मिसिंग है, दिमाग चलेगा, वो वर्ड लिखेंगे। लिखने से कोई भी चीज 5% आपको लर्न हो जाती है, इसका मतलब कि आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर डालिए। पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। लिखेंगे पूरी की पूरी सीरीज याद हो जाएगी आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कन्फ्लुएंस दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत वर्ड आता है कन्फ्लुएंस, ठीक है। अ प्लेस, अ पॉइंट विच ज्वाइंट्स द थिंग्स टुगेदर। एक ऐसा प्लेस जो स्थान होता है जो चीजों को एक साथ जोड़ता है। संगम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? संगम। संगम जैसे इलाहाबाद में आप देखें है ना, 2 से अधिक नदियां मिलती हैं तो संगम है, नदियां हैं, तो यहाँ पे जंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंक्शन। आप देखते हैं कि स्टेशन वगैरह होते हैं तो जहां से कहीं और के लिए भी रूट गया हो और वो किसी दूसरे सिटी से जुड़ता है, क्या हो गया? जंक्शन हो गया, ठीक है। अब जंक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं मीटिंग हो गया, है ना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ज्यादातर ये वर्ड हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेटा देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, कंसोनेंट लिखा हुआ है। कंसोनेंट को समझने की कोशिश करिए। यह ऐसा लग रहा है कंसेंसस जैसा, कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब होता है कि उसकी बात से क्या है? सहमत है, एसेंट है, एसेंट है, सहमत है, या कन्फेस कर रहा है उसकी बात से। ये फिर एकॉर्ड हो जाएगा, समझौता हो गया, या एग्रीमेंट बोल सकते हैं। एग्रीमेंट कब होगा? जब दोनों सहमत होंगे, है ना, एग्रीमेंट हो गया। या हार्मनी है, वी कैन से दैट हार्मनी, ठीक है, सहमत है। इसका मतलब परमिट मिल गई उसको, परमिशन मिल गई, परमिट, या किसी चीज को उसने क्या किया? एडमिट किया, है ना। और भी वर्ड बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन फिलहाल कनकर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड मिलता है, वी कैन से दैट कनकर्ड, है ना। तो ये वर्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब देखिए अगला वर्ड हमारा दिया गया है डोंट। डोंट दिया है, डोंट ऐसा नहीं लग रहा, डांट दिया, डांट, डोंट, डांट, डांटना, ठीक है। तो डांट दिया, डांट दिया, इसके मतलब क्या किया? स्कॉल्ड किया, है ना। या एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है प्यार से डांटना। ये ज्यादा तेज डांट दिया तो वार ने कर दिया, धमकी दे दी तो थ्रेट हो गया, थ्रेट, है ना। ये दंड दे दिया तो चैस्टाइज हो जाएगा, हड़का दिया तो यहां पर रिव्यूक हो गया, या फिर रेप्रीमेंड आ जाएगा। और भी बहुत सारे नेम, क्रिटिसाइज की पूरी सीरीज आ जाएगी इसमें, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डेबिलिटेट, ठीक है। डेबिलिटेट जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बार आपको बताया गया है। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर होना, कमजोर का मतलब वीक, वीक का मतलब फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है? क्रिपल, CRIPPLE, CRIPPLE इसका सिनोनिम होता है। तो कमजोरी के सिनोनिम सारे आ जाएंगे। अटेन्यूएट हो सकता है। डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का मतलब कमी होता है। कमी का मतलब फिर आपके दिमाग में तुरंत एक वर्ड कूदता है, लैक। लैक का मतलब डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव, कमी, है ना। तो कमी है तो यहां पे कोई भी चीज क्या है? कम हो रही है, लैक हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारे सिनोनिम आ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इsoteric लिखा हुआ है 40 नंबर पे। इsoteric का मतलब क्या होता है? इsoteric है कोई भी चीज यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी को समझना बहुत ज्यादा कठिन। तो यहाँ पे हमारा थोड़े से सिनोनिम में लिखना चाहूंगा। हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब हार्ड टू अंडरस्टैंड दिखता है तो आपको बहुत ज्यादा वर्ड याद आते हैं। आपको एब्स्ट्रूज याद आएगा, एब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना कठिन है। हो सकता है कि वो चीज सही से दिखाई ना दे रही हो, इसलिए कठिन लग रहा है। ओपेक हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा तो ब्लर हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा तो डिम हो जाएगा, ठीक है, डिम हो जाएगा तो डल हो जाएगा। इसके बाद में और है, कंफ्यूजिंग हो सकता है या पजल्ड हो सकता है या इनिग्मा वर्ड आ जाएगा। पहेली वगैरह बुझाना बहुत कठिन होता है तो इनिग्मेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज या डिफिकल्ट आप देखते हैं कि हम डिफिकल्ट बोल देते हैं। कोई भी चीज कैसा है, टफ है, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम आ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बहुत ही आसान से वर्ड है सिंगुलर एंड प्लूरल। ये भी आपके एग्जाम पे पूछ लिए जाते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल है, चेरी दिया है, चेरी का प्लूरल बनाना है तो बेटा क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है तो वाई हटा देते हैं, वाई हटा देते हैं और IES लगा देते हैं, चेरीज हो जाएगा। आगे कॉर्ड हो गया, कॉर्ड का क्या करेंगे, तो कॉर्ड हमारा जो है कॉर्ड का कॉर्ड ही रहता है। ये एक लार्ज फिश होती है और फिश को फिशेस नहीं करते। इसके बाद में फिश है तो फिश का फिश ही रहेगा। होक्स, होक्स मतलब अफवाह होता है, होक्सेस हो जाएगा, ES लगा दीजिए, होक्सेस हो जाएगा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब लिस्ट ऑफ प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम का हम क्या कर देंगे, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरेंडा। मेमोरेंडा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, अब हमें यहाँ पे नाउन से एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है, नाउन से एडजेक्टिव बना दीजिए। सीरीज है, सीरीज से वर्ड क्या बना, सीरियल, ठीक है, सीरियल हो गया, SERIAL। अगला वर्ड है हमारा क्रिटिक, क्रिटिक से वर्ड बना क्रिटिकल, ओके। इसके बाद में एंसेस्टर लिखा हुआ है तो यहां पे क्या बना, एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल हो जाएगा। आगे हमारा दिया है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से क्या वर्ड बनेगा, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। एक्सक्यूज तो एक्सक्यूजेबल हो जाएगा, तो यहां पे एक्सक्यूजेबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक्सक्यूजेबल लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे वर्ड आ जाएंगे। तो आपने देखा यहां पे हमने 50 क्वेश्चन हमारे यहां पे कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करा दिए हैं और होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखूंगा और कैमरामैन मेरे बहुत लेजी मोड में आ गए थे तो मैंने थोड़ा तेज बोला तो जग गए हैं वो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नई प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।